जोश। मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों आज हम लोग 250 करंट के क्वेश्चन जो है आज करने वाले हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, चाहे नेशनल स्टेट लेवल के हो, बीपीएससी जो पीटी होने वाला है या फिर दरोगा का होने वाला है, बिहार एसएससी है, और भी जो राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक तमिलनाडु में नियुक्त की गई है। ठीक है दोस्तों, ये पहला पॉइंट था कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति कहाँ की गई है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि किसे संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से, तो है वो टी.एस. तिरुमूर्ति। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश क्या है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज को करने वाला है ना पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया, विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है किस देश को, है ना, तो यह है मलेशिया याद रखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई में क्या किया गया, तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 है ना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी हुई, है ना। तो बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर, यहाँ स्थिर मूल्य है, इसको ध्यान में रखेंगे, स्थिर मूल्य पर कितनी हुई। ठीक है, वृद्धि दर तो 10.53%। ठीक है, 10.53%, इसको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है ना। तो ये जो है वो कौन सा खिलाड़ी है क्रिकेट का जो तीनों फॉर्मेट में, तो इनका उत्तर है रॉस टेलर। ठीक है, रॉस टेलर नाम याद रखेंगे। ये तीनों फॉर्मेट में जो है वनडे, टेस्ट क्रिकेट, T20 सब में 100 से अधिक मैच खेलने वाले दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन चुके हैं रॉस टेलर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्ल्ड गेम्स संस्था द्वारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को, है ना, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है ना। द वर्ल्ड गेम्स संस्था है ना, और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, रानी रामपाल को याद रखेंगे हम लोग यहाँ दोस्तों, है ना, रानी रामपाल। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्वी तटों पर आई सुपर साइक्लोन अम्फान, है ना, सुपर साइक्लोन अम्फान। ठीक है, अम्फान जो है, तो अम्फान का नामकरण जो है दोस्तों, अम्फान जो तूफान आया था, है ना, इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। जो 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन, है ना, राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग कि फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन, रीडिंग READING रीडिंग मिशन जो है ये शुरुआत जो है करने वाला राज्य है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट कि अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, है ना। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में, है ना, ये यशस्वी जायसवाल जी हैं। यशस्वी जायसवाल जी को अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में जो है ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, यशस्वी जायसवाल, यहाँ नाम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि निम्नलिखित में से किसे हाल में ही मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया, मिस वर्ल्ड 2019, तो ये है टोनी एन सिंह, नाम याद रखेंगे दोस्तों। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि ICC अंडर 19 जो है ना, वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ है। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ, तो यह है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ICC अंडर 19 का वर्ल्ड कप आयोजन हुआ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अंग्रेजी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोगनविल द्वीप का संबंध किस देश से है, बोगनविल द्वीप का संबंध जो है वो किस देश से है, तो
व्हील द्वीप का संबंध जो है वो है पापुआ न्यू गिनी से, पापुआ न्यू गिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ना, कहाँ किया गया, तो वह है भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। ठीक है दोस्तों, पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। दूसरा क्वेश्चन, जल ही जीवन है योजना का संबंध किस राज्य से है, जल ही जीवन है योजना का संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो ये है आपको हरियाणा। जल ही जीवन है योजना ये हरियाणा की योजना है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है ना, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 जो है ये पी.के. मिश्रा जी को दिया गया है, पी.के. मिश्रा जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, डी गुकेश। ठीक है, नाम याद रखेंगे, डी गुकेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है, द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है, तो थर्ड पिलर के जो लेखक हैं वो है रघुराम राजन, थर्ड पिलर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ना, ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंध है उनका, तो ज्योत्सना चिनप्पा का जो संबंध है वो है स्क्वैश से, स्क्वैश। ठीक है, स्क्वैश खेल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है ना, तो शुभारंभ किया गया राजस्थान में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है ना, तो ये सारण जिले में किया जा रहा है। भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण है ना सारण जिले में, बिहार में है, सारण जिले में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया। ठीक है, यह है इथियोपिया, है ना, इथियोपिया। 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री को दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा है, तो बोगीबील सेतु, बोगीबील सेतु जो है वो भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं, तो उनका निर्वाचन जो है राजस्थान राज्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है, तो बिहार है कोसी मेची लिंक। ठीक है, फिर है दूसरा क्वेश्चन कि नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है, तो ये 1986 का ही मोटर वाहन अधिनियम था, इसमें संशोधन किया गया है। 1986 के नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम बनाया गया। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया, तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है क्वेश्चन कि विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी है, तो विश्व की 4 सर्वाधिक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो है अमेरिका पहला, चीन दूसरा, है ना, जापान और चौथा जो है वो जर्मनी है। ठीक है, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, 4 जो है सब सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था है ये पूरे विश्व की। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया वो देश है नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश में लॉन्च किया गया है, मलेरिया का टीका सबसे पहले किस देश में लॉन्च किया गया है, तो वो है मलावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेलेस्टियल बॉडीज की लेखक कौन है, तो ये है जोखा अलहर्थी, है ना, लेखिका है जोखा अलहर्थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है, तो निर्भीक, NIRVIK, निर्भीक योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बजट 2020-21, है ना, बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया, तो ये आवंटन जो था वो था 72,216, 72,216 करोड़, है ना, आवंटित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो है DDT टैक्स। ठीक है, DDT टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो है कैटरीना सेक्लारोपोलू, है ना, कैटरीना सेक्लारोपोलू जो है ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं।
रॉबर्ट एबेला, ये माल्टा के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, रॉबर्ट एबेला ये माल्टा के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। फिर है जोरान मिलानोविक, ये क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, और इसमें से जो है कि कार्यकारी राजधानी जो है, कार्यकारी राजधानी कहाँ होगी, तो विशाखापट्टनम में होगी। इस बात को याद रखना कि कार्यकारी राजधानी जो है वो विशाखापट्टनम में होगी। 2020 में आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों की स्थापना की बात की है, ठीक है। तो इसमें कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी, है ना, और न्यायिक राजधानी जो होगी वो कुर्नूल होगी, न्यायिक राजधानी कुर्नूल होगी, और विधायी राजधानी जो है ये अमरावती होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है। नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय जो है ये राजस्थान ने निर्णय लिया है, ठीक है। इस दिन कोई गाड़ी नहीं चलेगी, नो व्हीकल डे, ठीक है, राजस्थान ने का ये प्रोग्राम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया था, तो आबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना। 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, और जिनमें से कुछ नाम सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब थे, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान जो है क्या रहा। जनवरी 2020 में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान रहा 80, है ना, 80 रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नाम रखा गया है, पहले क्या क्या नाम था, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो अभिनंदन योजना का संबंध जो है वो असम से है, असम से है, ठीक है, असम से है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या था, तो था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी, ठीक है दोस्तों, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है, ठीक है, तो कैप्टन तानिया शेरगिल, कैप्टन तानिया शेरगिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की, दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की, उत्तर प्रदेश ने, है ना। ये राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है वो दामिनी नामक हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीतने वाले केजंग डी थोंगडॉक, ठीक है, नाम है उनका केजंग डी थोंगडॉक, ठीक है। इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये निर्माता है केजंग डी थोंगडॉक, और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जो है इन्होंने जीता है, ठीक है दोस्तों। फिर है दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया, ओफेक ओफेक 16 लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया वो इजराइल ने, ठीक है, इजराइल नाम याद रखेंगे, ओफेक 16, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है, तो ये है जर्मनी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए उससे बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है, वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली, ठीक है, ई चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कारपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई, तो वाराणसी इंदौर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव
का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आए मार्सेलो रेबेलो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मार्सेलो रेबेलो जो हैं वो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम जो है इस बार का वो है वुमेन इन साइंस, वुमेन इन साइंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश है, संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेग्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने देश बचे हैं? तो ये बचने वाले देश हैं 27। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका है ना के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया? तो इसरो है ना, इसरो संस्थान जो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया? आंध्र प्रदेश है ना, तो आंध्र प्रदेश राज्य जहां 21 दिन में जो है वो किसी रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाया गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला आयोजन हुआ था? तो उड़ीसा। नवंबर 2019 में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला का आयोजन उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर रोजगार हेतु किस राज्य ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो यह है पंजाब। पंजाब ने घर घर रोजगार हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा जो है माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने की है, माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जल दक्षता सूचकांक में गुजरात जो है वो नंबर 1 पर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार ने की है? इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। ठीक है दोस्तों। फिर है रोजगार संगी मोबाइल ऐप जो है किसने जारी किया है, किस राज्य ने जारी किया है? तो यह है छत्तीसगढ़। रोजगार संगी किसने जारी किया है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? तो 2019 का जो अर्थशास्त्र था उसको नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करने वाले 3 व्यक्ति थे उसमें, है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी, है ना, ये एस्थर डफलो, और एक तीसरे व्यक्ति थे माइकल क्रेमर। ठीक है, माइकल क्रेमर। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस अभिनेता को वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नाओमी ओसाका। ठीक है, नाम क्या है? नाओमी ओसाका। ठीक है। यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल में कुल कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? लोकपाल में कुल कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार ने रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तीनों पदों पर रहा है। ठीक है, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तीनों पदों को सुशोभित किया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? नोट्स ऑफ अ ड्रीम, तो नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक जो है वो कृष्णा त्रिलोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो ये है कुमार मुनन सिंह। ठीक है दोस्तों। फिर है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह है 33। ठीक है, 33 हो गई है अभी, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या। फिर है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो दिल्ली वाराणसी के बीच में जो है ये चलती है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 91वां ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत जो है भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है। तो कौन सी वो फिल्म है? वो है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है,
पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, पीरियड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, पीरियड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने देशों की अर्थव्यवस्था वर्तमान में ट्रिलियन डॉलर में है? तो ट्रिलियन डॉलर में विश्व के कुल 14 देशों की जो सरकारें हैं, देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो ट्रिलियन डॉलर में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा की गई, पंच यानी कि PUNCH, पंच मिशन की घोषणा की गई है ना। तो ये किसका अध्ययन करेगा? तो ये जो है वो सूर्य का अध्ययन करेगा, जो पंच मिशन है वो सूर्य का अध्ययन करेगा, नासा के द्वारा जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला? तो वह है नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ग्रीन पीस के जरिए ग्रीन पीस की जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? तो उत्तर है भारत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जी, ठीक है। प्रश्न दूसरा, किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने किया है, ठीक है, पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो GS लक्ष्मी जो है ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रच डाला है ना? तो यह है दिल्ली मेट्रो रेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया है? किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया है? तो वो है जन वितरण प्रणाली के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू किया है ना? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ जो है वस्त्रल, जगह का नाम क्या है? वस्त्रल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम कि यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस एशियाई देश में बाल कुपोषण जो है वो तेजी से घटा है? तो बाल कुपोषण जो घटने वाला जो एशियाई देश है वो कौन सा है? वो है बांग्लादेश, ठीक है, वो बांग्लादेश है, नाम याद रखेंगे दोस्तों, बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इस अभिनेता का नाम है मनोज कुमार, है ना, मनोज कुमार, ठीक है दोस्तों, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है राकेश मारिया, ठीक है, राकेश मारिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने का घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर है 6 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, ठीक है, 6 करोड़। फिर है दोस्तों कि भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना, तो वह है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ एनर्जी न्यूट्रल, है ना, पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? तो वो है दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से $450 मिलियन का ऋण हेतु समझौता किया गया है ना? तो यह है विश्व बैंक से समझौता किया गया है अटल भूजल योजना के लिए, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है ना? गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 23 सितंबर, है ना, 23 सितंबर 2018 को हुई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक गर्ल पावर, है ना, गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं इस बुक के नेहा जे हीरानंदनी, है ना। गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, है ना, नेहा जे हीरानंदनी, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो राहत इंदौरी, ठीक है, राहत इंदौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति गठित की है? तो यह है मुकुंदकम शर्मा,
है ना, मुकुंदकम शर्मा। किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति गठित की? तो मुकुंदकम शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है दोस्तों, है ना। हाल ही में रूस द्वारा किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई? तो वो है चीन को रोक लगा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है ना? तो यह है आंध्र प्रदेश ने क्या किया? तो 2020-23 के लिए जो है एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की? तो यह है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जैसे कि बिहार जो है वो उन्नयन योजना, यहाँ पर एक डिजिटल योजना चल रही है, उन्नयन योजना। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए जो है एक संतुष्ट पोर्टल बनाया है। पोर्टल का नाम क्या है इंपॉर्टेंट? तो संतुष्ट पोर्टल। ठीक है, ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालयों ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए बनाया है संतुष्ट पोर्टल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया था? एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया था? तो ये किया गया था 2010 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट ART, ठीक है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? तो यह है नेवला के बाल की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म एक बुक है। इस बुक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो यह है RPN सिंह। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इनका? RPN सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सोफिया केनिन, नाम याद रखना है। सोफिया केनिन ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? तो मोबाइल नंबर क्या है जारी किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा? तो 139, याद रखना है दोस्तों, 139। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के किस मंत्रालय आयोग द्वारा जारी किया गया? इंडिया कूलिंग क्या है? एक्शन प्लान। तो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या जारी किया है? तो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में जो है वो जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स है उसे हम देख लेते हैं, है ना। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में है ना कि विश्व कप का आयोजन कहाँ? इंग्लैंड में किया गया और तथा वेल्स में किया गया। इंग्लैंड तथा वेल्स में किया गया, है ना। फिर इसमें क्या कि विश्व कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है कि इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीती है। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर KN पंडित। ठीक है दोस्तों, G7 का नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 का 46वां शिखर सम्मेलन 2020 में जो है वो अमेरिका में होगा। ठीक है दोस्तों, है ना, अमेरिका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना, है ना, मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो भारत और श्रीलंका, है ना। मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास भारत और श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने जुलाई 2019 में अंतर्राज्यीय जल मार्ग पर वाटर टैक्सी की शुरुआत करने की घोषणा की है? वाटर टैक्सी। ठीक है, तो ये राज्य है गोवा। ये राज्य क्या है? गोवा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया है? तो राज्य है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2019-20 के खरीफ के लिए धान की सामान्य किस्म का MSP प्रति क्विंटल कितना है? धान का MSP जो है वो कितना है 2019-20 के लिए? तो ये है 1815
है ना, 1815 जो है प्रति क्विंटल, 1815 प्रति क्विंटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की है? स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान, तो स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान जो है UNHCR, ठीक है, UNHCR, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि VG सिद्धार्थ, है ना, VG सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली, ये कर्नाटक के उद्यमी थे, बड़े उद्यमी थे, VG सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नाम क्या है कि हेल्लौर, हेल्लौर जो है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है, ठीक है। हेल्लौर नाम है फिल्म का, हेल्लौर, ठीक है। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? उत्तरी मैसिडोनिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य सरकार की कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया गया है? ठीक है, तो यह है बिहार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक माना गया है भोपाल गैस त्रासदी 1984 को, ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद कौन है? तो युवा सांसद जो है सबसे, वो चंद्रानी मुर्मू, क्या नाम है? चंद्रानी मुर्मू, ठीक है, चंद्रानी मुर्मू, हम याद रखेंगे चंद्रानी मुर्मू जी को, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के साथ पहले कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? कार्गो फेरी शुरुआत की सेवा किस देश के साथ की है? तो यह है मालदीव, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में MC मैरी कॉम अब तक जो है कुल कितने पदक जीत चुकी है? तो ये पदकों की संख्या है 8, ठीक है, 8 पदक जो है वो जीत चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे वो है भारत सरकार द्वारा टीबी समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? का लक्ष्य जो है वो टीबी समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो 2025 है, 2025, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस्ट्री 4.0 का संबंध किससे है? तो इंडस्ट्री 4.0 का संबंध है ऑटोमेशन से, ऑटोमेशन यानी कि स्वचालित ढंग से काम होगा, है ना, इसलिए इंडस्ट्री 4.0 का संबंध ऑटोमेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कहां पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है ना, हिंदी को न्यायालय की में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा अबू धाबी में दिया गया है, ठीक है, अबू धाबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनजातीय संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है, यह किस राज्य में बनेगा? जनजातीय संग्रहालय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया तो यह बनेगा गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है? क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो वो देश है चीन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपीय संघ ने निर्माण की परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा। यूरोपीय संघ ने निर्माण की श्री योजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की है? तो यह है महाराष्ट्र और उड़ीसा, 2 राज्यों के लिए की है, ठीक है, श्री परियोजना नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर किया गया? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा जो है वो गूगल ने की है। द एनीवेयर स्कूल पहल की घोषणा किसने की है? तो गूगल ने की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां भारतीय 51वां, है ना, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह है गोवा में, ठीक है, यह हर बार गोवा में ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लाई है? तो यह है रूस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुस्तक क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है? पुस्तक क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है? तो ये हैं जतिन प्रांजपे, जतिन प्रांजपे की लिखी हुई पुस्तक है क्रिकेट द्रोणा, ठीक है। फिर है कि रेलवे बोर्ड के पहला सीईओ, रेलवे बोर्ड का पहला सीईओ जो है किसे बनाया गया है? तो ये है VK यादव, VK यादव, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है क्या कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान, तो ये है मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा के लिए G Suite और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए G Suite और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है भारत का वो है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है कोर्मो जॉब्स
ऐप, ठीक है, कोरमो है ना, कोरमो जॉब्स ऐप, ठीक है, गूगल ने शुरू किया भारत में रोजगार आवेदन हेतु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है, तो यह है अमेजन, ठीक है, अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, तो विधानसभा नहीं है जहां पर, वहां कौन सा है प्रदेश है, वो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में नहीं है ना। और जो यहाँ ऑप्शन है उसके अनुसार से लद्दाख नहीं है ना, ऐसे और भी जगह पर नहीं है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, ठीक है। और दिल्ली में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा है ही, पुदुचेरी में भी विधानसभा है, जबकि ये तीनों जो हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, है ना। तो अरविंद बोबडे जी जो है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवंबर 2019 में चर्चा में रहा ऑपरेशन माँ जो है किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन माँ संबंधित है लापता युवकों को खोजने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, है ना। चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला जो है कुल कितनी जमीन पर था, है ना, वो जमीन का मतलब कि क्षेत्रफल कितना है ना, कितने पर था, तो ये है 2.77 एकड़, 2.77 एकड़ के लिए था। ठीक है, 2.77 एकड़, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है। असम राइफल्स सेना को गृह मंत्रालय ने किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है, तो यह है ITBP, है ना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स जो है ना, बॉर्डर पुलिस जो है, ITBP। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20वीं पशुधन जनगणना 2019 जो है, 20वीं पशुधन जनगणना 2019 जो है ना, ये कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात यह गणना किया गया, तो कुल 7 वर्षों के अंतराल के पश्चात जो है ये गणना किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक कौन है। द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक जो है वो है मार्गरेट एटवुड, ठीक है, याद रखेंगे, मार्गरेट एटवुड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि सकल जो ये है क्वेश्चन जो है कि राफेल लड़ाकू विमान जो है ना, उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी वो है शिवांगी सिंह। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, शिवांगी सिंह। ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहला डे नाइट किसके विरुद्ध खेला गया, तो पहला डे नाइट मैच जो है ना, वो बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और जो क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से मुक्ति कारवां शुरू किए, मुक्ति कारवां अधिकार अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह है राजस्थान। देखिए, जो राजस्थान राज्य सरकार जो है बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जो राजस्थान सरकार ने मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो कौन है नया अध्यक्ष अभी, तो वह है JP नड्डा जी हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में JP नड्डा जी को चुना गया है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने ही हाल में 24वां महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, 24वां महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सोमा राय। ठीक है, फिर है भारत किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है, तो कच्चा तेल का आयात करता है दोस्तों। ठीक है ना। और फिर जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये हमें बिल्कुल याद रखना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन जो है ये लखनऊ में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन। ठीक है, फिर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल किया गया, तो ये है लॉन बॉल्स और दूसरा साइकिलिंग, ये दोनों को शामिल किया गया है 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में।
ठीक है दोस्तों, है ना। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च जो उपग्रह होगा वो है आदित्य, उसका नाम क्या है? आदित्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ की? एक छात्र एक वृक्ष, ठीक है। तो एक छात्र एक वृक्ष योजना की प्रारंभ जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने की है, मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये है के सिवन, ठीक है, के सिवन, है ना, के सिवन जी को चुना गया है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया? तो यह है मैसूर। मैसूर याद रखेंगे दोस्तों, मैसूर क्यों क्या बन गया है? तो मैसूर जो है ऐसा रेलवे स्टेशन है जो नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है ना, सबसे पहली बार में। ठीक है, तो ये मैसूर नाम याद रखेंगे। फिर है क्वेश्चन दोस्तों कि सिमोना बाइल्स का संबंध क्या है? सिमोना बाइल्स का संबंध है, ये जिम्नास्ट है। सिमोना बाइल्स का संबंध जो है वो जिम्नास्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। बी कमिंग जो है मिशेल ओबामा की रचना है, हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि डुरंड कप 2019 का आयोजन जो है ये कोलकाता में किया गया। डुरंड कप जो है ना, डुरंड कप का जो 2019 का शुभारंभ है ये कोलकाता में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य जो वित्तीय अधिकारी हैं, विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO, है ना, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंशुला कांत जी को क्या नियुक्त किया गया है? किसी विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, है ना, न्यायाधीश। ठीक है, अंशुला कांत को किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया? तो यह है 3 वर्ष के लिए किया गया है दोस्तों, है ना। फिर है क्वेश्चन ई व्हीकल्स चार्जर्स पर GST दर 1 अगस्त 2019 से कर दिया गया है। जो ई व्हीकल्स में बैटरी होती है, चार्जर्स होता है, उसको GST दर 1 अगस्त से कितना कर दिया गया है? 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ठीक है, 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनेट यूजर की रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो इंटरनेट यूजर रैंकिंग की स्थिति में भारत का स्थान जो है ऊपर से दूसरा है। ठीक है, ऊपर से दूसरा है ना, ऊपर से दूसरा है। फिर है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जो है भारत के अनुसार विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत जो है किस वर्ष चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, यानी कि चीन को हम कब क्रॉस कर जाएंगे जनसंख्या के मामले में? तो वो क्या है? वो है 2027 वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले समय में। ठीक है, 2027, है ना, 2027। ठीक है दोस्तों, फिर है क्या कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है दोस्तों कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन 1 से 4 नवंबर के बीच किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, फिर है दोस्तों कि रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो गगनदीप कांग। ठीक है, गगनदीप कांग जो है। किस राज्य की जनजातियों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए कोन्याक नृत्य प्रदर्शन किया? कोन्याक, तो हमें यह जानना है कि कोन्याक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कोन्याक नृत्य जो है ये कोन्याक डांस। तो कोन्याक डांस जो है ये संबंधित है नागालैंड से। ठीक है दोस्तों, फिर है क्या कि अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में जो है वो ब्लू मून प्रोब से मानव को भेजने की तैयारी की है ना। तो अमेजन की जो अंतरिक्ष कंपनी है ब्लू ओरिजिन, अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी है ब्लू ओरिजिन। अमेजन कंपनी हम सभी जानते हैं कि ये सामान लाती है इंडिया में, है ना, घर। तो अमेजन काफ़ी बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। तो अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी जो ब्लू ओरिजिन है ना, 2024 में जो है ब्लू मून प्रोब से ही वो मानव को भेजने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री संस्थापित की जा रही है? ठीक है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है। तो वो क्या है? YM देवस्थली समिति,
एम देवस्थली समिति, वाई एम देवस्थली समिति, वाई एम देवस्थली समिति को याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी समिति वाई एम देवस्थली समिति के आधार पर समाज में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से लेकर 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु दर का अग्रणी कारण जो है वो क्या माना जाता है, तो वो है सड़क दुर्घटना। यानी कि 5 साल से लेकर 19 वर्ष के बीच जो है वो बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का एक बड़ा कारण जो है वो सड़क दुर्घटना है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जारी किया है, विश्व संगठन ने बनाया है। ठीक है, फिर है कि बॉन्ड, थर्ड कहते हैं किसको है, तो थर्ड है अमेरिका की एक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है ना। थर्ड क्या है, एक अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली, अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है थर्ड, नाम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम है वो है अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है कि वर्ष 2020 को मिस इंडिया, है ना, वर्ष 2020 को मिस इंडिया, मिस दिवा किसे चुना गया है, मिस दिवा, तो मिस दिवा चुना गया है एंडेलिन कैस्टेलिनो, एंडेलिन कैस्टेलिनो। ठीक है दोस्तों, है ना, एडलिन कैस्टेलिनो। ये क्या है कि वर्ष 2020 की मिस दिवा चुना गया, इनका नाम है। ठीक है, एडलिन कैस्टेलिनो। ठीक है, 41 क्या है कि भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट, है ना, जो सर में पहनते हैं हम लोग, है ना, वो रक्षा के लिए, तो भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट विकसित किया है। इसे विकसित करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा, मेजर अनूप मिश्रा, मेजर अनूप मिश्रा। ठीक है दोस्तों, मेजर अनूप मिश्रा। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोप, है ना, अंतरिक्ष में कितने दिन मतलब कि कितने दिन रहने का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पर लौटी हैं। ठीक है, क्या नाम है, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच, है ना, क्रिस्टिना कोच, नाम क्या है पूरा, क्रिस्टिना कोच, है ना, तो क्रिस्टिना कोच, तो क्रिस्टिना कोच से याद रखेंगे हम कि 328 दिन, 328 दिन रहने का उनका रिकॉर्ड है वहाँ पे। ठीक है, 328 दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो चलाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, इसको प्रसारित किया जा रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना को लागू करने में प्रथम रहने वाला राज्य जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वो लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रहा, तो ये है मध्य प्रदेश, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024 तक केल में दूसरे तक देश में कितने नए, है ना, 60 एक मिनट दोस्तों है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट, तो 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स, है ना, बच्चों को स्तनपान करवाना की रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रही है, तो वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है वो नंबर 1 पे रही है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, है ना, जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो UNDP रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो यह तेलंगाना है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, UNDP रिपोर्ट है इसके पीछे, है ना। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर भारत विकास कर लगाने की घोषणा की है। ठीक है, ये भूटान है। भूटान ने भारत, बांग्लादेश एवं किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास दर लगाने की घोषणा की है, तो वह है भूटान। ठीक है दोस्तों, 3 देश पर लगाया गया है भूटान के द्वारा, है ना, सतत विकास कर। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना।
तो जो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुशासन संकल्प वर्ष मनाने। तो दोस्तों सुशासन संकल्प है ना, सुशासन संकल्प की बात कर रहे थे कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। नाम याद रखेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का विचार किया गया है? तो 2024, ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है? वन और वृक्षावरण है कितने प्रतिशत है? तो वो है 24.56%, ठीक है, 24.56%, ठीक है दोस्तों। फिर है ये 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है, तो राज्य है तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ, ठीक है, द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दो लोगों ने मिलकर लिखा है इस पुस्तक को, टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ द मोदी ईयर्स। लेखक का नाम है राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान, राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिसंबर 2019 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है ये 112वां है ना, 112वें नंबर पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि WEF है ना में क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो दीपिका पादुकोण जी को है ना WEF क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआई थाई क्या है? तो नुआई थाई क्या है? एक नृत्य है, ठीक है, नुआई थाई, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो ग्रेटा थनबर्ग का देश जो है नाम क्या है उनका? स्वीडन से आती हैं ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोगों के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किससे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को जो है कुष्ठ रोग है ना, कुष्ठ रोग के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मिलन का अभ्यास का जो ये है वो भारत में किया जाएगा, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? तो वह है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? तो ये कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है इस बार, ठीक है दोस्तों, है ना। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम जो रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो अरुंधति स्वर्ण योजना जो है वो है असम के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, है ना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उद्धव ठाकरे ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो महाराष्ट्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू की गई है? तो नाडू नेटू योजना जो है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत बिहार राज्य के द्वारा की गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना सेव ग्रीन से स्टे क्लीन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है कि वर्ष 2019 का 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो वो है एनी जैदी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो है वीर चक्र प्रदान किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला, एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक नवीन चावला जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल प्रसारण के लिए समझौता किया है? तो बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया था राजगीर में, ठीक है।
और फिर है कि सतत जल प्रबंधन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मोहाली, पंजाब में। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पीवी सिंधु। लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी? पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु बनी लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट। फिर है ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया? आईआईटी कानपुर, है ना, आईआईटी कानपुर, याद रखेंगे। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो मुंबई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य किया? तो हरा। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। फिर निर्भीक योजना का संबंध निर्यात बढ़ाने से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वडोदरा में। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? वडोदरा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये है नसीम शाह। कौन बने हैं? नसीम शाह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा? तो नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बजट 2020 के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम कब तक पूरा करने की बात की गई है ना? तो ये 2023 तक। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम जो है 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई है? तो 2022 तक कर लिया जाएगा दोगुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? तो मिग 27 को रिटायर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? तो लियो कार्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आर रामानुजन। ठीक है दोस्तों, 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया आर रामानुजन जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? तो यह है कोआला। ठीक है दोस्तों, कोआला। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये पहल है, ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? ठीक है, तो यह है 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रीसेट रीसैट 2BR-1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया है? तो वो है PSLV C-48। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है वाटफोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी? तो यह है कनाडा, है ना। पहला है ये पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान है ना। किस देश में उड़ान भरी? तो कनाडा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं? तो भारत। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हम लोग पूरी की पूरी जो है वो 250 क्वेश्चंस के जो सेट थे हम लोग वो कर चुके हैं, 250 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक। ये एक्चुअली ये करंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आगे आने वाले जो 3-4 महीनों में एग्जाम होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहें गुमिया मोटिवेशन की तरफ से, हमेशा आपके लिए जो है नए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे हम। तो जय जोश दोस्तों, और इस वीडियो को जो है यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।